right? Sublimation method. So sublimation, it is the process in which there is a conversion of the gaseous state or the solid state directly into the gaseous state. ठीक है, तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड जो है the solid, it directly gets converted into gaseous state without going into liquid state. ठीक है, तो वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाता है, सॉलिड से डायरेक्टली किस स्टेट में चला जाता है, गैसियस स्टेट में चला जाता है. सो दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन. तो कौन कौन सी सब्सटेंसेस सब्लाइम कर जाती है? दैट इज नैफ्थलीन बॉल्स, कैम्फर जिसको हम कपूर कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड इट आल्सो सब्लाइम, बेंजोइक एसिड एंड एंथ्रासिन. ठीक है, तो ये नॉर्मल सब्सटेंसेस है जो सब्लाइम कर जाती है. आयोडीन वेपर्स भी ले लेते हैं हम. ठीक है, आयोडीन वेपर्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन द सब्लिमेशन. ओके, ठीक है बेटा, चलिए. कमिंग टू द नेक्स्ट इज दिया का डाउट वाला क्वेश्चन था दैट व्हाई आइस इज इफेक्टिव इन कूलिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस देन द वाटर. अब देखो यहाँ पर इतना तो पता है आपको दैट हियर द टू स्टेट्स दे कोएग्जिस्ट विद ईच अदर. ठीक है, आइस एंड वाटर दे कोएग्जिस्ट विद ईच अदर एट द 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस स्टेट भी एग्जिस्ट करती है प्लस वाटर वाली स्टेट भी एग्जिस्ट करती है. ठीक है, अब जब आइस ने फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर में कन्वर्ट होना है, इट विल बी एब्सॉर्बिंग हीट. ठीक है, ice when it is going to absorb heat then it will be getting converted into the water that is at actually the same temperature 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है. फिर वो जो वाटर है at 0 डिग्री सेल्सियस it will again be absorbing heat to convert into water at some different temperatures. ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस के अलावा कोई और टेम्परेचर्स पे अगर उसने जाना है तो he will be again or the water here will be absorbing heat. ठीक है, अब आइस ने जो हीट एब्सॉर्ब करनी है वो ज्यादा हुई एज कंपेयर टू द वाटर कि नहीं? हाँ जी, the ice absorbed by the water is more in case of this at 0 degree Celsius. ठीक है, as compared to the water at the same degree Celsius. अब देखो आइस ने एक बार यहाँ पर हीट एब्सॉर्ब की. ठीक है, फिर अगेन व्हेन इट इज गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस उसने फिर से हीट एब्सॉर्ब करके फिर कोई वाटर का टेम्परेचर जो है वो चेंज करना है. ठीक है, अब यही अगर मैं सिंपल वाटर की बात करूं जो मैं यहाँ पे कह रही हूँ, जो मैंने वाटर लिया है 0 डिग्री सेल्सियस से, अब उस वाटर ने क्या करना है, इट विल बी सिंपली टेकिंग द हीट. ठीक है, टू गेट कन्वर्टेड इनटू सम डिफरेंट टेम्परेचर. अब किसने ज्यादा हीट एब्सॉर्ब की है फ्रॉम द सराउंडिंग? Who has absorbed more heat from the surrounding? The ice, in order to get converted into water at some different temperatures. ठीक है, तो ice ने यहाँ पर क्या किया है, ice has absorbed more latent heat from the surroundings as compared to the normal water which is at the 0 degree Celsius. ठीक है, तो यहाँ पे टू ट्रांजिशनल चेंजेस हो रहे हैं. पहले ice जो है वो वाटर में कन्वर्ट होगा. ठीक है, फिर वो वाटर जो है वो सम डिफरेंट टेम्परेचर्स पे जाएगा. ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो हम सिंपल 0 डिग्री वाला वाटर ले रहे हैं यही केस है, वो एक बार ही जो लेटेंट हीट है वो एब्सॉर्ब कर रहा है. बट यहाँ पे जो लेटेंट हीट है इट इज एब्सॉर्ब्ड ट्वाइस. ठीक है, तो आइस जो है वो दो बारी किसी से हीट ले रही है. राइट, तो अगर ज्यादा हीट ले रही है दैट मीन्स उस बॉडी के ऊपर जो कूलिंग इफेक्ट चल रहा है वो ज्यादा होगा. ठीक है, जिससे उसने हीट ली है उसके ऊपर ज्यादा कूलिंग इफेक्ट होगा ना,
तो इसीलिए हम कहते हैं कि आइस जो है वो ज्यादा इफेक्टिव क्यों है कूलिंग में, क्योंकि वो सिस्टम से 2 टाइम्स हीट जो है वो रिसीव कर रही है, 2 बार हीट जो है वो रिसीव कर रही है। ओके, तो अगर किसी सिस्टम से हम हीट ले लेते हैं तो वो सिस्टम के ऊपर क्या चलेगा, कूलिंग इफेक्ट चलेगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया बेटा? चलिए नेक्स्ट, योर डाउट वाज अबाउट द प्लाज्मा एंड द बीईसी। प्लाज्मा सबसे पहले बात करते हैं। This state it consists of super excited, super energetic particles। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो सुपर एनर्जेटिक है, यार दैट मींस दे आर हैविंग वेरी मच एनर्जी। ठीक है, वो एनर्जी कहाँ से आई होगी, दैट मींस दे हैव रिसीव्ड सम हीट। कोई हीट का सोर्स होगा, कोई इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होगा जो उनको हीट प्रोवाइड कर रहा है या एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, देन इज सुपर एक्साइटेड। एक्साइटेड का मीनिंग मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जब हम अपनी नॉर्मल स्टेट छोड़ के कहीं और जाते हैं, किसी और एनर्जी स्टेट पे जाते हैं। ठीक है, जब हम अपनी नॉर्मल ग्राउंड स्टेट छोड़ के बाय रिसीविंग द हीट, when we move to the different excited states, different excited energy states, ठीक है, तो वो कौन सी states हो जाती हैं, they are the super excited states of the particles। ठीक है, बट जो particles हैं वो ज्यादा देर तक इन states पे नहीं रहते हैं, because these states they are highly unstable। ठीक है, तो जो particle है उनको वापस आना पड़ता है। okay? So whenever particle it is moving from any excited state to its normal ground state, तो जो उसने हीट एब्जॉर्ब की होती है पहले ऊपर जाने के लिए, ठीक है, दैट इट लिबरेट्स, तो वो वहां पर हीट जो है वो दे देता है। एंड दिस हीट इट अपीयर्स टू यू इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, और आपको ये हीट जो है वो किस फॉर्म में नजर आती है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो वही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो प्लाज्मा में क्या होता है, here you will be considering the ionized gases। दैट मीन्स नॉर्मल गैसेस हो गई, जैसे मेरी हीलियम होगी, नियॉन हो गई, ये क्या है, हमारी गैसेस हैं। ठीक है, इनकी हो जाती है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब क्या है कि दे गेट कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, नेगेटिव को हम इलेक्ट्रॉन्स कह देते हैं ना। ओके, तो जब भी इनमें से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, जब भी हम इनको हीट सप्लाई करते हैं, एनर्जी का सोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्या होती हैं, ये जो गैसेस हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में स्प्लिट कर जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, व्हाट हैपन नेक्स्ट इज, सपोज इस ग्लास ट्यूब में हमने कोई भी गैस ले ली है, जैसे हीलियम गैस ले ली है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, राइट। तो जब इसने ये हीट एक्सेप्ट की, तो यहाँ पर जो इस गैस की मॉलिक्यूल्स हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स करते हैं एक्साइट, फिर वो जब वापस आते हैं तो वो एनर्जी लिबरेट कर देते हैं। ठीक है, तो जो एनर्जी वो लिबरेट करते हैं वो हमें नजर आती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में हीलियम यूज होती है और नियॉन साइन बल्ब्स में नियॉन गैस यूज की जाती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब्स हम देखते ही हैं नॉर्मल, दे आर वेरी कॉमन नाउ। उसमें हम कौन सी गैस यूज करते हैं, हीलियम गैस। ठीक है, और जो हमारे नियॉन साइन बल्ब्स हैं उनमें हम नियॉन गैस यूज करते हैं। ठीक है, होता क्या है, गैस की आयनाइजेशन हो रही है और उस आयनाइजेशन के कारण जो गैस है उसमें लाइट प्रोड्यूस होती है। जो आपकी ग्लास ट्यूब्स हैं उनमें लाइट प्रोड्यूस होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स जो हैं दे विल डिपेंड, और द कलर ऑफ द लाइट डिपेंड्स ऑन द गैस।
ठीक है, जो गैस हमने ली है उस लाइट का कलर उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, और अगर आपसे 1 या 2 मार्क्स में नॉर्मल पूछ लेते हैं कि किसी नेचुरल सोर्स में प्लाज्मा बताओ, राइट, एनी ऑब्जेक्ट दैट इज हैविंग द नेचुरल प्लाज्मा ग्लोइंग इन इट, तो वो आ जाते हैं सन्स एंड स्टार्स। ठीक है, सन और स्टार्स दे ग्लो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट इज बीईसी, फुल फॉर्म है इसकी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, यानी कि ये वाली जो स्टेट है दैट वी विल बी अचीविंग व्हेन वी आर कूलिंग अ गैस टू अ वेरी 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 लो टेम्परेचर। ठीक है, पहले में हमने उसको हीट प्रोवाइड की, ओके, अब इसमें हम उसको क्या कर रहे हैं, वी आर कूलिंग इट, यानी कि जितनी भी उसकी हीट है वो हम सब ले रहे हैं। ओके, सो हाउ दिस basically state is achieved, it is achieved by cooling a gas of extremely low density। अब उस गैस की जो डेंसिटी लेनी है ना, हमने बहुत 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 कम लेनी है। ठीक है, कितनी कम लेनी है कि जो नॉर्मल एयर है उसका भी हमने 100,000 लेना। ठीक है, जो नॉर्मल एयर है उसका भी हमने 100,000 लेना है, राइट, एंड दैट मच विल बी द डेंसिटी ऑफ दिस गैस। ओके, और उसको हमने कूल करना है टू सुपर लो टेम्परेचर, बहुत 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 लो टेम्परेचर्स पे जाके हमने उसको क्या करना है, कूल करना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्लम्प कर जाएंगे, दे विल अटैच विद ईच अदर। फ्री एनर्जी ना होने के कारण, टेम्परेचर बहुत लो होने के कारण उनकी फ्री एनर्जी जो होती है वो कम हो जाएगी। ठीक है ना, अगर टेम्परेचर लो है तो दैट मीन्स दे विल बी हैविंग लो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वो मूव नहीं कर सकेंगे, अगर वो मूव नहीं कर सकेंगे तो वो एक दूसरे के साथ क्या कर जाते हैं, वो क्लम्प कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, सो दे विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ सिंगल एटम। ओके, सो दिस इज देयर इन द बीईसी, आपकी बुक में बस इतना ही है एनसीईआरटी में। Okay, but after this what they will be undergoing, they will be behaving as a one single atom. Coming to the next is dilution of KMnO4। तो उसमें हमने क्या किया था, हमने एक बीकर लिया था that was containing 100 ml of water in it। उस 100 ml में हमने 2-3 crystals डाले थे KMnO4। ठीक है, तो वो क्रिस्टल्स डालने के बाद जो आपका सॉल्यूशन था वो सारा पिंक पर्पल कलर का हो गया। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसकी डाइल्यूशन करनी है, यानी कि हमने देखना है कि ये पार्टिकल्स अपने आप को कितना डिवाइड कर सकते हैं, क्या नंबर है उनका। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ से ये स्टडी करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से इसका 10 ml ले लिया इस सॉल्यूशन का। ठीक है, वी टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, फिर इसको हमने ऐड किया 90 ml ऑफ वाटर में। अल्टीमेटली जो हमने टोटल वॉल्यूम बनानी है वो 100 ही बनानी है, तो 90 + 10 इज 100। ठीक है, फिर आप ये देखोगे कि यहाँ पर जो कलर है वो स्लाइटली फेड कर गया, थोड़ा सा लाइट हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट डाइल्यूशन थी। इन द सिमिलर वे जब आपने डाइल्यूशन करते जाना, अब इसका मैंने फिर 10 ml लेना है, फिर 90 ml ऑफ वाटर में डालना है, ये मेरी हो गई सेकेंड डाइल्यूशन। तो कलर जो था वो और भी फेड हो गया। तो in this way after 5 to 6 dilutions what you will see कि जो कलर है वो फाइनली और कम से कम होता जा रहा है, लाइट से लाइट होता जा रहा है। ठीक है, though the particles they are showing their effect, जो KMnO4 की particles हैं वो अपना effect show कर रहे हैं, but still here what is happening that the color of the solution is fading। ठीक है, तो वो क्यों फेड कर रहा है, reason is this that the particles they are still present there but
वो क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते जा रहे हैं उसका नंबर भी जो है वो साथ में कम हो रहा है, ठीक है। बट पार्टिकल्स दे आर प्रेजेंट देयर, दे आर शोइंग देयर इफेक्ट, जितने भी हैं वो अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस एक्टिविटी शोज दैट द पार्टिकल्स दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज बट दे आर वेरी लार्ज इन नंबर, चाहे उनका साइज छोटा है बट उनका नंबर जो है वो बहुत ज्यादा, ठीक है जी। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं, एज इट इज हमने इनको लर्न करनी है, क्योंकि प्रोसेस तो हमें पता ही है। फ्यूजन के प्रोसेस में हम क्या बात करते हैं, हम सॉलिड को लिक्विड में लेके जाते हैं, ठीक है। देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड थिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। अब यहाँ पर हम एक स्टैंडर्ड अमाउंट फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, कि हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए, कितनी हमें अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए टू चेंज, किसको चेंज करना है, हमने सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है, ठीक है। सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है, बट बिकॉज आई एम सेइंग दैट दिस इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू, तो हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड चीज लेके चलेंगे ना, कि हम 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में लेके गए, ठीक है। तो उस 1 kg को सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हमें अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, दैट वी आर कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। और ये सारा काम हम करते हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ओके। क्लियर, राइट। सेम इज द केस फॉर द वेपराइजेशन, जिसमें हम लिक्विड से किस में जाएंगे, गैस में जाएंगे। तो वेपराइजेशन के लिए आपने बस यहाँ पे चेंज कर देना है लिक्विड टू गैस, और यहाँ पे कर देना है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है जी। सो व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है। इफ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ आइस एंड वाटर, आइस इज इन द सॉलिड स्टेट और वाटर हो जाता है लिक्विड स्टेट में, ठीक है। और अगर आप सॉलिड स्टेट में आइस का स्ट्रक्चर देखो तो इट इज हैविंग अ केज लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ना एक केज लाइक स्ट्रक्चर सा बन जाता है, जिसके बीच में वेकेंट स्पेसेस होती हैं, खाली स्पेसेस होती हैं, ठीक है। ये आपको दिखी वेकेंट स्पेस, ठीक है। ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स बनाए हैं मैंने इसके आसपास, ओके। और इसके बीच में क्या आ जाती है, देयर इज अ वेकेंट स्पेस लेफ्ट हियर, ओके। अब ये खाली जगह जो है ये इसकी डेंसिटी को कम कर देती है, जैसे हमने कॉटन की एग्जांपल पढ़ी है, स्पॉन्ज की एग्जांपल पढ़ी है, उनके बीच में क्या है, दे आर हैविंग एयर स्पेसेस बिटवीन दैम, ठीक है। जहां पर जब तक एयर रहती है तो इट इज फिल्ड, बट जैसे ही वो एयर एक्सपेल आउट हो जाती है तो हम उसको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। सो सेम इज द केस विद दिस, कॉटन के अंदर भी क्या होती हैं, स्पेसेस होती हैं, खाली स्पेसेस है। सो इन द सेम वे इफ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ आइस, इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ सम वेकेंट स्पेसेस, और इन स्पेसेस के कारण ये जो इसकी डेंसिटी है आइस की वो कम हो जाती है as compared to the water. So that's why the ice floats on water. But as soon as the ice it starts melting, जैसे ही जो ice है वो melt करना start करती है, तो ये जो space है इनके बीच में ये कम हो जाती है, जो water molecules है ना वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो vacant space है, जो खाली जगह है वो कम हो जाती है, okay. So that's why the ice, it is having the less density and the density of water is more, ठीक है। तो इसीलिए जो आइस है वो क्या करती है, इट फ्लोट्स ऑन वाटर। क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। यस मैम। शने मेल्टिंग का फिनोमिना क्या होता है, मेल्टिंग में क्या होता है, जो सॉलिड है
वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है बाय एब्जॉर्बिंग हीट, ठीक है, दैट वी कॉल्ड एज मेल्टिंग। और अगर हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें, फ्यूजन का भी मतलब मेल्ट करना ही होता है, तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली 1 kg ऑफ सॉलिड की बात करते हैं कि जो 1 kg ऑफ सॉलिड है वो मेल्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड टर्म्स होती हैं, ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन, जहां पर हम स्टैंडर्ड सॉलिड्स की बात करते हैं, ओके। उसके बाद आपने हीट एक्सचेंज की बात की थी बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। दो चीजें होती हैं, एक कूलिंग इफेक्ट है, दैट मीन्स द कंडेंसेशन प्रोसेस, ठीक है। एक में होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन से क्या होगा, उस चीज का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब जो सिस्टम और सराउंडिंग्स है वो एक दूसरे के बीच में हीट जो है एनर्जी एक्सचेंज करते रहते हैं। जैसे यू आर हैविंग अ हॉट वाटर, आप देखोगे कि वो पानी जो है वो थोड़ी देर तक ठंडा हो जाता है, राइट। अगर आपने पानी बॉईल किया है, इफ यू आर हैविंग अ बॉइलिंग वाटर, आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट दिस वाटर इट इज बिकमिंग कोल्ड, ठीक है। तो वो कैसे हुआ, मैंने तो उसको हीट प्रोवाइड की, बट दिस हीट इज एक्चुअली एक्सचेंज्ड विद द सराउंडिंग्स। उसने क्या किया, उसने जो अपनी हीट थी वो सराउंडिंग्स को दे दी, उसने अपनी हीट सराउंडिंग को दे दी, यानी कि उसका अपना टेम्परेचर कम हो गया। सराउंडिंग्स को देने का मतलब क्या है कि सराउंडिंग्स का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर कौन सा इफेक्ट चला है, कूलिंग इफेक्ट चला है या कंडेंसेशन का इफेक्ट चला है आपके सिस्टम के ऊपर, ठीक है। बट अगर मेरे पास एक कोल्ड वाटर है, इफ आई एम हैविंग कोल्ड वाटर, अभी आप नॉर्मली देखते हो कि जब आप फ्रिज में से आइस कोल्ड बॉटल्स जो है वो निकालते हो तो वो आफ्टर सम टाइम हॉट हो जाती हैं, तो उसमें क्या होता है, दैट इज एक्चुअली टेकिंग द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स नाउ। उसने सराउंडिंग से हीट ली, ठीक है, सराउंडिंग से हीट ली तो उसका अपना टेम्परेचर बढ़ गया, अब ये जो कोल्ड वाटर था नाउ इट विल बी कमिंग हॉट, ठीक है। तो इन दिस वे द सिस्टम बिटवीन द सराउंडिंग्स एंड द हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इट टेक्स प्लेस, ठीक है जी। Coming to the next doubt is bulk phenomena. बल्क का मतलब है कि पूरे का पूरा जो लिक्विड है अंदर से दैट इज अंडरगोइंग द चेंज, ठीक है, पूरे का पूरा लिक्विड अंदर से जो है दैट इज एक्चुअली अंडरगोइंग द चेंज। यहाँ पर आपने लास्ट टाइम से 7th 8th में कन्वेक्शन करंट्स के बारे में सुना होगा, यू माइट हैव हर्ड अबाउट द कन्वेक्शन करंट्स, जहां पर जब आप उस लिक्विड को हीट करते हो, ठीक है, जब आप उस लिक्विड को हीट करते हो तो जो हॉट वाटर है वो ऊपर आता है, जो कोल्ड वाटर है वो नीचे जाता है, ठीक है। और ये तब तक चलता रहता है, तब तक चलता रहता है जब तक पूरे के पूरे सॉल्यूशन का, पूरे के पूरे लिक्विड का सेम टेम्परेचर ना हो जाए, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली द बल्क फिनोमेना, कि जो सारे के सारे पार्टिकल्स हैं दे विल बी हैविंग द सेम टेम्परेचर, ठीक है। जब तक उस वाटर के सारे पार्टिकल्स का सेम टेम्परेचर नहीं हो जाता, ये हीटिंग इफेक्ट, ये कन्वेक्शन करंट्स चलते रहते हैं, ठीक है। सो दैट वी कॉल्ड एज द बल्क फिनोमेना, कि यहाँ पर जो हीट है वो सारे के सारे पार्टिकल्स को मिलेगी, ठीक है, सिर्फ सरफेस वाले जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे लाइक इन द इवेपोरेशन प्रोसेस।